आज का हमारा टॉपिक है राम भक्ति काव्य, जो हम करेंगे बहुत ही अच्छी बुक घटना चक्र से। यह टॉपिक हमारे टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, एलटी ग्रेड, एनवीएस, केवीएस, DSSB जैसे कि नेट, JRF आदि एग्ज़ाम्स में आता है। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का टॉपिक। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि आपको मेरे वीडियो को ध्यान से सुनना है। चाहे आप किसी भी काम को करते हुए मेरा वीडियो बस ध्यान से सुनते रहिए। आपके मैं सभी क्वेश्चंस अच्छे से कवर करती हुई चलूँगी। तो चलिए शुरू करते हैं। स्वामी अग्रदास किस काव्य धारा के कवि हैं? ये कवि हैं राम भक्ति काव्य धारा के। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राम भक्ति शाखा के रसिकोपासना का समावेश किसने किया? अग्रदास ने। राम भक्ति शाखा में रसिकोपासना का समावेश स्वामी अग्रदास ने किया। उन्होंने पदावली तथा ध्यान मंजरी में सीता राम का सौंदर्य वर्णन, रसिक भावना की उपासना को स्थापित किया, जिसका अनुसरण उनके शिष्य नाभादास ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोस्वामी जी के पिता का नाम बताइए। गोस्वामी जी के पिता का नाम आत्माराम था। जनश्रुति के अनुसार गोस्वामी जी के पिता का नाम आत्माराम दुबे और माता का नाम हुलसी था। बाबा नरहरिदास ने इनका पालन पोषण किया था तथा ज्ञान भक्ति की शिक्षा दीक्षा भी दी थी। गोस्वामी जी का विवाह दीनबंधु पाठक की कन्या रत्नावली से हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत होए। यह पंक्ति इनमें से किस कवि की है? यह प्रसिद्ध पंक्ति हमारे रहीमदास जी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तुलसी की भक्ति का स्वरूप क्या था? तुलसी की भक्ति का स्वरूप दास्य भाव था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अवधी भाषा के सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य का नाम क्या है? इसका आंसर है रामचरितमानस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, थोड़ा इसके बारे में देखेंगे। रामचरितमानस अवधी भाषा का सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य है। यह रामकथा पर आधारित है, जिसकी रचना काशी, चित्रकूट, अयोध्या में हुई। इसकी रचना संवत 1631 विक्रम संवत 1574 ईस्वी में तुलसीदास ने की। इसे पूर्ण होने में लगभग 2 वर्ष 7 माह 26 दिन लगे। रामचरितमानस दोहा चौपाई शैली में लिखा गया महाकाव्य है, जिसमें 7 कांड हैं: बालकांड, अयोध्याकांड, अरण्यकांड, किष्किंधाकांड, सुंदरकांड, लंकाकांड और उत्तरकांड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन सा महाकाव्य अवधी में लिखा गया है? अवधी भाषा में लिखा गया है। अवधी भाषा में लिखा गया महाकाव्य है रामचरितमानस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई रचना है? रामचरितमानस जैसे कि ऊपर बताया अवधी भाषा में लिखी गई रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामचरित की भाषा बताइए। रामचरित की भाषा अवधी है। किसी भी फॉर्म में ये क्वेश्चन बन सकता है। ये भी एक क्वेश्चन है, देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामकथा पर आधारित तुलसीदास के महाकाव्य का नाम क्या है? महाकाव्य का नाम है रामचरितमानस। गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना किस संवत में की थी? ये संवत 1631 में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रामचरितमानस में कुल कितने कांड हैं? रामचरितमानस में कुल 7 कांड हैं। 7 कांड हैं। कौन कौन से सुन लीजिए। नंबर 1 बालकांड, नंबर 2 अयोध्याकांड, नंबर 3 अरण्यकांड, नंबर 4 किष्किंधाकांड, नंबर 5 सुंदरकांड, नंबर 6 लंकाकांड और नंबर 7 उत्तरकांड।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामचरितमानस में कुल कितने कांड हैं? रिपीट हो गया है क्वेश्चन दोबारा, 7 कांड हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुंदरकांड में प्रमुख पात्र कौन है? सुंदरकांड में प्रमुख पात्र हनुमान जी हैं। रामचरितमानस में विभत्स का प्रयोग किन कांडों में मिलता है? रामचरितमानस में विभत्स रस का प्रयोग अरण्यकांड और लंका कांड में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चहु निर्वाण जन्म जन्म रति राम पद यह वरदानु न आन। रामचरित में यह आकांक्षा निम्नलिखित में से किसकी है? भरत की है, शबरी की है, सुग्रीव की है या हनुमान की है? तो यह विनती है, आकांक्षा भरत की है कि अर्थ न धर्म न काम रुचि गति जहु निर्वाण जन्म जन्म रति राम पद यह वरदानु न आन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसका अर्थ देखेंगे। उपयुक्त पंक्तियां तुलसीदास कृत रामचरितमानस के अयोध्याकांड से ली गई है। इन पंक्तियों के माध्यम से भरत कहते हैं कि मुझे न तो अर्थ की रुचि है और न धर्म की, न काम की, न मोक्ष की। जन्म जन्मांतर से मेरा श्री राम के चरणों में प्रेम बना रहे, बस यही वरदान भगवान से मैं मांगता हूँ और कुछ नहीं मांगता। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अवधी और ब्रजभाषा दोनों में रचना करने वाले कवि कौन है? अवधी और ब्रजभाषा दोनों में रचना करने वाले तुलसीदास जी हैं। अगर आप सबको मेरा ये चैनल और मेरी वीडियो पसंद आ रही है और आपको ये पूरा कोर्स करना है, ये बुक कंप्लीट करनी है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन टाइम से आपको मिलती रहे। और प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए और सभी वीडियो का लिंक भी शेयर कीजिए। आपको और वीडियो जो इससे संबंधित हैं वो सभी नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, इनके लिंक, वहाँ जाकर आप उनको देख सकते हैं। तो चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? कौन सी नहीं है? देखिए, जो सी है उनकी कवितावली भी उनकी है, विनय पत्रिका भी है, गीतावली भी है। रामचंद्रिका नहीं है, रामचंद्रिका केशवदास जी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? रामचरितमानस भी है, गीतावली भी है, कवितावली भी है। साकेत नहीं है, साकेत मैथिली शरण गुप्त की है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए, भक्ति काल के किस कवि को जातीय कवि कहा जाता है? भक्ति काल के किस कवि को जातीय कवि कहा जाता है? कहा जाता है तुलसीदास को। इसका उत्तर है तुलसीदास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैराग्य संदीपनी किस कवि की रचना है? वैराग्य संदीपनी तुलसीदास की रचना है। वैराग्य संदीपनी के रचनाकार कौन है? वैराग्य संदीपनी के रचनाकार तुलसीदास जी हैं। इनमें से कौन सा कथन असत्य है? इसमें कुछ कथन दिए गए हैं, इसमें सत्य और असत्य पूछा है। ज्ञानश्री शाखा के कवि निराकार की उपासना करते हैं, तो ये सही है। कबीर संत कवि हैं, सही है। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, रैदास की पंक्ति है, हाँ सही है। संत तुलसीदास ज्ञानश्री शाखा के कवि हैं, ये गलत है, ये गलत है। ज्ञानश्री शाखा के कवि निराकार की उपासना करते हैं। कबीर संत कवि हैं। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, रैदास की पंक्ति है। संत तुलसीदास रामश्री शाखा के कवि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भक्ति काल की रामश्री शाखा के निम्न में से कौन से कवि हैं? भक्ति काल की रामश्री शाखा के निम्न में से तुलसीदास जी कवि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित विकल्पों में से राम भक्ति काव्य की विशेषता नहीं है, उसे छांटिए। जो राम भक्ति की विशेषता नहीं है, विष्णु के अवतार रूप में राम का वर्णन है, लोकमंगल एवं सामान्य भावना का प्रतिपादन है, बिल्कुल ठीक है। असत पर सद्वृत्तियों की विजय है, हाँ है। कृष्ण की विविध लीलाओं का गायन, ये गलत है।
इसमें कृष्ण की विविध लीलाओं का गायन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। तुलसीदास जी कृत विनय पत्रिका रचित है। तुलसीदास कृत विनय पत्रिका रचित है ब्रज भाषा में, ब्रज भाषा में रचित है। इसकी भाषा पूछिए ना। विनय पत्रिका की रचना किस भाषा में हुई है? ब्रज भाषा में हुई है। विनय पत्रिका की रचना ब्रज भाषा में हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विनय पत्रिका की भाषा बताइए। विनय पत्रिका की भाषा ब्रज भाषा है। ये भी ब्रज क्वेश्चन वही है, रिपीट हो रहा है। विनय पत्रिका नामक ग्रंथ की रचना की है गोस्वामी तुलसीदास जी ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कृष्ण गीतावली ग्रंथ के रचनाकार है। कृष्ण गीतावली ग्रंथ के रचनाकार कौन है? तुलसीदास जी हैं। तुलसीदास जी। कृष्ण गीतावली गोस्वामी तुलसीदास का ब्रज भाषा में रचित अत्यंत मधुर रसमय गीति काव्य है। ये पूछा जाता है, गीति काव्य है, गीति काव्य है या दूसरा काव्य है, इसमें नाम दिया होगा तो ये गीति काव्य है। इसमें कृष्ण की बाल्यावस्था, गोपी उद्धव, संवाद प्रसंग कवित्व शैली में है। कवित्व शैली यानी कविता गा गा के किया गया है। कृष्ण गीतावली में कुल 61 पद हैं। इसमें कुछ पद सूरसागर में भी पाए जाते हैं। इनको ध्यान से करें। देखो, ये पहले सभी परीक्षाओं में बार बार रिपीट हुए क्वेश्चंस हैं, ये बार बार आते हैं। ये बस थोड़ी सी भूल चूक हो जाती है जिससे आंसर गलत हो जाता है। क्वेश्चन को पढ़कर उनके जो ऑप्शन हैं उनके आधार पे आंसर देने होते हैं, तो आप ध्यान से आंसर लगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। कृष्ण गीतावली नामक ग्रंथ के रचयिता हैं तुलसीदास। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कृष्ण गीतावली के रचनाकार हैं। कृष्ण गीतावली के रचनाकार हैं तुलसीदास जी, इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्ण गीतावली नामक काव्य कृति के रचनाकार हैं तुलसीदास जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट भी यही क्वेश्चन है, रिपीट हो रहा है बार बार क्वेश्चन। इनमें से कौन सा ग्रंथ तुलसी द्वारा रचित नहीं है? जो रचित नहीं है, गीतावली भी तुलसीदास का है, विनय पत्रिका भी तुलसीदास का है, दोहावली भी है, रसमंजरी नहीं है, तो रसमंजरी हो जाएगा। रसमंजरी नंददास जी की रचना है। यह नायिका भेद की पुस्तक है जो भानुदत्त की रसमंजरी के आधार पर रचित है। शेष रचनाएं तुलसीदास द्वारा रचित है। इनमें भी तुलसीदास की रचना नहीं है, ये पूछा है क्वेश्चन 40 में, तो इसमें जो नहीं है वो बतानी है। विनय पत्रिका भी है उनकी, कवितावली भी है, गीतावली भी है, रामचंद्रिका है केशवदास की, ये केशवदास की है, ये तुलसीदास की नहीं है। तुलसीदास जी ने भ्रमर गीत परंपरा के अंतर्गत भ्रमर गीत की रचना की है जो संकलित है। देखिए, तुलसीदास जी ने भ्रमर गीत की रचना की। भ्रमर गीत की रचना की है वह कृष्ण गीतावली में की, कृष्ण गीतावली में की है। इसमें कंफ्यूज नहीं होना, कवितावली में और कृष्ण गीतावली में की। इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। तुलसीदास जी की समस्त रचनाओं में कृष्ण विषयक केवल एक रचना कृष्ण गीतावली ही उपलब्ध होती है। जिस प्रकार इनके द्वारा रचित गीतावली में राम संबंधित पद संग्रहित हैं, उसी प्रकार कृष्ण गीतावली में कृष्ण संबंधित 61 पद संग्रहित हैं। इन पदों में कृष्ण की बाल लीला एवं भ्रमर गीत प्रसंग का विशेष रूप से वर्णन मिलता है। कृष्ण गीतावली के भ्रमर गीत संबंधित पदों में भ्रमर का स्पष्ट उल्लेख न होकर उद्धव के लिए मधुकर, मधु आदि शब्दों का प्रयोग किया गया है। इन पदों में गोपियों के मर्यादा मंडित रूप का परिचय मिलता है। सुर की गोपियों की प्रलकत्ता के दर्शन तुलसी की गोपियों में नहीं होते। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भक्ति काल के किस कवि ने संस्कृत को छोड़कर भी संस्कृत की शास्त्रीय परंपरा का निर्वहन किया है? शास्त्रीय परंपरा का निर्वहन
किया है तुलसीदास जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा गीतावली कैसा काव्य है? आतुकांत काव्य है, प्रबंध काव्य है या मुक्तक काव्य है? तो इसका आंसर होगा मुक्तक काव्य है। गीतावली मुक्तक काव्य है। इसके बारे में थोड़ा जानेंगे। गीतावली गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित मुक्तक काव्य है। तुलसीदास जिस प्रकार ब्रज भाषा और अवधी दोनों भाषाओं पर समान अधिकार रखते हैं, उसी प्रकार प्रबंध और मुक्तक दोनों की रचना में भी कुशल हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने गीतावली और कवितावली आदि में मुक्तक शैली में राम कथा कही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा तुलसीदास ने किस काव्य की रचना सूरदास के अनुकरण पर की है? सूरदास के अनुकरण पर की है गीतावली की। इसका आंसर हो गया गीतावली की। रामचरित का ज्ञान दीपक प्रसंग किस कांड में वर्णित है? ज्ञान दीपक प्रसंग उत्तरकांड में वर्णित है। तो चलिए आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। आज के 45 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। कल हम करेंगे कृष्ण भक्ति काव्य। आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम से मिलता रहे। बहुत ही जल्दी इस बुक को कंप्लीट करने वाले हैं ताकि हमारा सिलेबस जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो जाए। तो तब तक के लिए धन्यवाद।